हेलो एवरीवन, यूपीएससी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिकाशी थापा। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसका हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, देखिए ये जो है लाइंस, ये जो लाइंस है, ये वाली लाइंस, ठीक है, ये दिख रही है आपको लाइंस। ये लाइंस जो इक्वेटर के एकदम पैरेलल जाती है, इक्वेटर के एकदम पैरेलल जो लाइंस जाती हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जो इक्वेटर के पैरेलल जा रही है वो है लैटिट्यूड्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूड्स। फाइन। देखिए अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यूज़ क्यों क्यों किए जाते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है, कोई भी जगह है, कोई भी चीज़ है अर्थ के सरफेस पे, उसको लोकेट, कोई भी प्लेस, स्पेशली प्लेस, कोई भी जगह है, उसको अर्थ के सरफेस पे लोकेट करने के लिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ करते हैं। और इनकी लोकेशन हमेशा दूसरी जगह के रेफरेंस में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहा जाएगा इंडिया कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया सेंटर में है या फिर ईस्ट में है, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन आपको पूछेंगे प्रॉपर कहाँ पे, आप इनको मेजर करके बताओ, तो वो मेजरमेंट आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से करोगे। फाइन। अब जो अर्थ है वो राउंड है, स्फेरिकल शेप का है। स्फेयर होने की वजह से उस पर कोई एक पर्टिकुलर आप पॉइंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना, जहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सको या फिर कोई एंगल ड्रॉ कर सको। इसलिए हम इसके लिए इक्वेटर को यूज़ करते हैं। जो इक्वेटर होता है, ठीक है, ये इक्वेटर जो है, इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ से फिर हम हर चीज़ को मेजर करते हैं। ये आ गया आपका नॉर्थ पोल, ये आ गया आपका साउथ पोल। फिर हम इक्वेटर से हर चीज़ को मेजर करते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हुए और साउथ की तरफ जाते हुए। ये होता है आपका 0 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपके बढ़ती जाती है डिग्रीज। ठीक है, ये होता है अप टू 90, नीचे भी है अप टू 90। ये टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, समझ आया? ओके। अब ये जो इक्वेटर है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सब एक इमेजिनरी लाइन है और इसको हम एक्सिस भी कहते हैं। फिर आ गया लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस है, इक्वेटर के पैरेलल्स है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करते हैं। फाइन। ये क्या करता है? एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम द इक्वेटर। किसी भी पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस से गए। फॉर एग्जांपल, ये एक जगह है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, आप यहाँ से एंगल देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो ये सब इक्वेटर से मेजर होता है। ठीक है, अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं? डिग्रीज की फॉर्म में करते हैं। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए, इक्वेटर पे 0 डिग्री, फिर इसकी डिग्रीज बढ़ते जाती है। एक डिग्री जो होता है वो 60 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हर यूनिट में, हर ईच यूनिट को हम एक मिनट कहते हैं। ठीक है, 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जैसे 60 पार्ट्स है, इसके हर पार्ट को हम मिनट कहते हैं। और ये जो मिनट है ये फर्दर सेकेंड्स में डिवाइड होते हैं। फाइन। अब आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये हम मैप ग्लोब में से कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन होगा आपका यहाँ पे ये होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये होगा आपका आर्कटिक सर्कल और यहाँ होगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, याद रखना, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल। फाइन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है और उसका इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, इसका डिस्टेंस भी 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब कुछ जोन्स होते हैं, जैसे कि
ये है आपका, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। ये है आपका, ये जो एरिया है जो इक्वेटर बिल्कुल पोल के पास है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, कहाँ पे लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो एरिया लाई करता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन आता है आपका, ये आता है आपका टॉरिड जोन। ये जो एरिया है, ये दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये आता है आपका टॉरिड जोन। ठीक है, मतलब इक्वेटर के पास का जो एरिया है वो टॉरिड जोन है, और ये जो बाकी एरिया बचा, ये होता है आपका टेम्परेट जोन। ठीक है, ये आ गया टेम्परेट जोन। एक बार आप इसको फिर से मेमोराइज कर लेना। फाइन। अब आगे लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी बोलते हैं, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं। लैटिट्यूड्स ईस्ट टू वेस्ट, लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ टू साउथ। इनके बीच में भी डिस्टेंस जो होता है उसको डिग्रीज में मेजर करते हैं। जो सेंटर वाला होगा वो 0 डिग्री होगा। नॉर्थवर्ड और ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड जब आप जाओगे तब डिग्रीज इंक्रीज होती जाएंगी। हर डिग्री को मिनट्स में और सेकेंड्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है। और ये लाइंस जो होते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड्स जो थे वो स्ट्रेट लाइंस थे और पैरेलल थे, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जो है वह सेमी सर्कल फॉर्म में होगा, और इसी वजह से वो एक पॉइंट पे जब वो किसी पोल पे पहुंचेगा तो वो मीट करेगा। ठीक है, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, देखो लैटिट्यूड्स आगे ऐसे स्ट्रेट पैरेलल है, नहीं मिलेंगे। लॉन्गिट्यूड्स आपके ऐसे आएंगे, ये सेंटर होगा, इस टाइप से आएंगे आपके। तो जब ये ऐसे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मीट करेगा ना ये किसी ना किसी पोल पे। समझ आया? फाइन। अब इन लाइंस को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक क्या किया है, ग्रीनविच एक एरिया है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे लोकेटेड था, उसको हमने सेंटर मेरिडियन रख दिया है। इस जगह को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यहीं से हम बाकी जितनी भी डिग्रीज होती है, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उसको मेजर करते हैं ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। अच्छा, अब हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, टाइम होता है, इसको हम मेजर करते हैं अर्थ की मूवमेंट से। अर्थ की जो मूवमेंट होती है, मून की, प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, पहले पहले क्या होता था, सनराइज से पता चल जाता था, सनसेट से पता चलता, सन की लोकेशन से पता चलता। सन अगर डायरेक्टली हेड के ऊपर है तो वो नून है, मतलब दिन का टाइम है। अगर वो स्लैंटिंग में उसकी लाइट पड़ रही है तो शाम का टाइम है। तो हम सन की लोकेशन से पता करते थे, या फिर शैडो से पता करते थे। शैडो ज़्यादा अगर शैडो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो वो इवनिंग और मॉर्निंग का टाइम है। शैडो शॉर्ट है तो वो दिन का टाइम है। फाइन, ऐसे हम टाइम को पता करते थे। फिर अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लोकेट करता है, इसीलिए जब भी हम एक प्राइम मेरिडियन जो है वहाँ से मूव करेंगे, ग्रीनविच से हम मूव करेंगे, ठीक है, तो जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा। वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम कम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ग्रीनविच पे हम लोकेटेड है और हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्री में ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 बज रहा होगा। लेकिन हम वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो शायद 3 बज रहा होगा, वेस्ट पे जाएंगे तो 1 बज रहा होगा। समझ आया? अब इसको हम अर्थ 360 डिग्री में रोटेट करता है 24 घंटे में। तो 15 डिग्री हुआ 1 घंटा और 1 डिग्री हुआ 4 मिनट। ये आप एक बार याद कर लीजिए अच्छे से। स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जहाँ टाइम जो हो रहा होगा वो ब्रिटेन में नहीं होगा, यूरोप में नहीं होगा, अफ्रीका में नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। हर जगह का अपना अपना टाइम होगा ना, इसीलिए हमने क्या कर दिया, हर कंट्री ने अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रख दिया है। वैसे ही इंडिया ने जो रखा है इसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री लैटिट्यूड ईस्ट पे पड़ता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड सॉरी।
और ऐसे ही पूरा अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए हैं सब कुछ। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, प्लीज़ मुझे बताइए आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए